मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो धर्म और कर्म की बातें करता है, और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसको प्रकृति ने सोचने और समझने की शक्ति प्रदान की है, जिससे वह अपना उत्थान कर सकता है। अगर हम धार्मिक रूप से देखें, जब भी अपना उत्थान करने की बात आती है तो आत्म उत्थान की बात आती है, मतलब आत्मा का उत्थान, यानी जन्म और मरण से मुक्ति। जब हम इस मुक्ति की बात करते हैं तो एक शब्द आता है संन्यास, क्योंकि हम उन लोगों का उदाहरण देखते हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने भी संन्यास ही लिया था, जैसे बुद्ध और महावीर। उन्होंने तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हम तो अपना घर परिवार नहीं छोड़ सकते, तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं, क्या संन्यास लेना जरूरी है या गृहस्थ जीवन में भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गृहस्थ जीवन या संन्यास। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कर्म की, और कर्म में भी सत्कर्म की। तो सत्कर्म क्या है? जो भी कार्य किसी मनुष्य जीव को पीड़ा ना पहुंचाए, जो एक के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए हो, जिसमें सबका हित हो बिना किसी भेदभाव के, वो है सत्कर्म। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि जो भी हमारे योग्य कर्म हो वो हम करें, और परिणाम के बारे में ना सोचें, और ना ही कर्म करते हुए हमारा ध्यान इच्छा की तरफ हो। तो यह गुण सन्यासी के हैं, या फिर घर परिवार रिश्ते छोड़ना सन्यासी है, और इनसे जुड़े काम या कर्म का त्याग करना सन्यास है? जबकि ऐसा नहीं है। असली सन्यासी तो वो है जो अपना निर्धारित कर्तव्य निभाता है और कर्म करते हुए भी अपने आप को उसके परिणाम से मुक्त रखता है, क्योंकि अगर परिणाम की इच्छा जागृत हुई तो वह स्वार्थ हो जाएगा। और स्वार्थी होना इसलिए सही नहीं है क्योंकि परिणाम चाहे दुखद हो या सुखद, दोनों ही अवस्थाएं आसक्ति का कारण बनेगी। अगर सुखद परिणाम है तो वह पहले सुख देगा और फिर वो दुख का कारण बनेगा, क्योंकि सुख और दुख साथ साथ में ही चलते हैं, और दुख होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ हमारा ध्यान कार्य करने में होना चाहिए, यानी अपना कर्म को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि अगर बेहतर कर्म करेंगे तो ध्यान तो परिणाम पर जाएगा ही, लेकिन आपको परिणाम पर ध्यान नहीं लगाना है, आप सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाएं। अगर कर्म अच्छा है तो परिणाम अपने आप में ही अच्छा होगा, और आप कर्म की दोनों अवस्थाएं, सुखद और दुखद, दोनों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि आम इंसान सुख में ज़्यादा सुखी हो जाता है और दुख में बहुत दुखी हो जाता है। दोनों ही अवस्थाएं इंसान को उसके निम्न स्तर पर ले जाती हैं, और यह दोनों ही अवस्थाएं विचलित कर देगी। अगर आप कर्म में लिप्त आसक्ति छोड़ दे तो यह आप में समता का भाव विकसित कर लेगी, और यही असली संन्यास है, यही योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि ना नए संस्कार बनेंगे और ना नए कर्म बंधन बनेंगे, और ना जन्म और मृत्यु होगी। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी इच्छा का त्याग कर्म का त्याग नहीं है। कर्म तो करना ही है। अगर आप कर्म को भी छोड़ दोगे तो ऐसा संन्यास योग ही नहीं बनेगा। कर्म के साथ किया गया त्याग ही परम त्याग है। यही असली योग है और यही असली पूजा है। निष्काम भाव ही असली संन्यास है, और इसी प्रकार का संन्यास एक मुक्त आत्मा की ओर ले जाएगा, जो हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है, असली योगी वही है जो ना इंद्रियों के भोगों में मन लगाता है और ना ही कर्मों में आसक्त होता है। और यही योगी की असली अवस्था है, और यही परम कल्याणकारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में भी संन्यास लिया जा सकता है। हमें कहीं और जाने की, घर परिवार को छोड़ के जाने की, जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपने मन की अवस्था चेंज करनी है। अगर हमारे मन की अवस्था कर्म सिद्धांत के अनुकूल बदल जाती है तो जीवन में कोई भी समस्या, हमें कोई भी विपत्ति हमें दुख नहीं दे सकती। हम हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकते हैं,
क्योंकि हमारा पूरा ध्यान हमारे कर्म में ही रहेगा। उसके परिणाम से हम मुक्त हो जाएंगे, और जैसे ही हम परिणाम से मुक्त हुए, उससे संबंधित जितने भी दुख पीड़ा है उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। और यही संन्यास है, यही जीवन है, यही मोक्ष है।